आइए दोस्तों, हम इस जो कल हमने हल किया था घटना चक्र का 8 के घटना चक्र का जितना भी था प्रश्न सब 12 तक हमने हल किया था प्रीवियस ईयर का। अब आगे हम 13 से स्टार्ट करते हैं। 13वां प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतया निर्मित किए गए हैं किसमें? तेल में, पेस्टल से, जल रंग से, स्याही से, गिरुए से और चारकोल से। ये भी देखिए पूछा हुआ है, पीएचडी परीक्षा 2000 में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर डी सही होगा। प्रागैतिहासिक चित्र जो थे ज़्यादातर वो गिरुए और चारकोल से किए गए थे। जैसे आदिमानव चित्रांकन के लिए कई तरह के रंगों का उपयोग करता था। अधिकतर रंग जो थे गेरू से बनाए जाते थे, जिनकी अलग अलग रंगतें होती थीं। खड़िया मिट्टी और कई तरह की रंगीन मिट्टी का उपयोग वे चित्र बनाने के लिए करते थे। आग जलाना सीखने के बाद वे हड्डी को जलाकर काला रंग भी बना लेते थे, लेकिन वे लकड़ी के कोयले का प्रयोग भी कभी कभी करते थे। बाद में अस्थायित्व लाने के लिए वे जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर उसका प्रयोग करने लगे थे। ठीक है, तो ये देखिए 13वां प्रश्न है उसका बुक का। अब देखिए 14वां प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? गोंद मिलाते थे, जानवरों की चर्बी मिलाते थे, या फिर गोमूत्र मिलाते थे, या फिर तेल? ये भी देखिए पूछा हुआ है आरपीएससी में, प्रवक्ता की परीक्षा में सन 2018 में। बी है इसका भी वही होगा, बी, यानी कि जानवरों की चर्बी मिलाते थे। ऊपर इसका डिस्क्रिप्शन पूरा दिया हुआ है, देख लीजिए इसके बारे में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन नीचे दिया गया है कि नीचे कथन दिए गए, इनके नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है देखना है। दृढ़ कथन क, मध्य प्रदेश के में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। कारण ख, प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। तो इसमें जो आंसर होगा इसका सी होगा। क सही है लेकिन ख गलत है। ठीक है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्र अधिकांश रूप में मध्य प्रदेश में ही पाए गए हैं। यह क्षेत्र भूतात्विक गोंडवाना लैंड का प्रमुख भाग है, जो इस पृथ्वी का अत्यंत प्राचीन स्थल माना जाता है। सिंगनपुर अब छत्तीसगढ़, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भोपाल क्षेत्र, बांदा उत्तर प्रदेश से सटा क्षेत्र है, जो ग्वालियर क्षेत्र, मंदसौर और भीमबेटका आदि से मध्य प्रदेश में स्थित हैं। यहाँ से प्राप्त चित्रों के आधार पर व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। उचित नहीं है, अतः कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? यूनान एवं मेसोपोटामिया में, बी दिया उत्तरी फ्रांस एवं इंग्लैंड में, सी दिया उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में, डी दिया इटली एवं फ्रांस में। ये देखिए पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा हुआ है, पीजीटी की परीक्षा में, तो इसका आंसर भी सी ही होगा, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। ठीक है, इसका देखिए इसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्र उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी फ्रांस की कलात्मक गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। इन गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर अंकित चित्रों के रूप में प्रागैतिहासिक युग की प्राचीन सामग्री सुरक्षित है। ठीक है ना, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी इसके बारे में दिए हुए हैं। विश्व स्तर पर प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र हैं, जैसे अर्जेंटीना, इसके बीच में दिया क्यूवा डे लास मानोस, दूसरा दिया इंडोनेशिया, लोबांग जेरेजी साले, तीसरा स्पेन है जो अल्टामिरा कैंटाब्रिया क्षेत्र है, फिर फ्रांस है, स्पेन की और भी क्षेत्र यहाँ पे दिए हैं, इजिप्ट का दिया है, सीमालैंड का दिया है, अल्जीरिया का दिया है, दक्षिण अफ्रीका, ये सब जो हैं ये सब दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से भीमबेटका, ब्राज़ील तथा भारत की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वां, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता क्या है? यानी दजला फरात की नदियों के बीच में जो सभ्यता पनपी उसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक ना, उसको मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, पाकिस्तान की सभ्यता। उसको मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये भी देखिए पूछा हुआ पीजीटी परीक्षा 2011 में। ठीक है, मेसोपोटामिया का अर्थ है 2 नदियों के बीच। यह क्षेत्र दजला और फरात नदियों के बीच में पड़ता है। मेसोपोटामिया को अब इराक कहते हैं। यह कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। इसको मेसोपोटामिया जो है इराक नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ सुमेर, अक्कदी सभ्यता, बेबीलोन तथा सीरिया के साम्राज्य अलग अलग समय में स्थापित हुए थे। यहाँ का प्रसिद्ध प्राचीन नगर उर है, जिसे इब्राहिम का नगर भी कहते हैं। निम्रुद, उरुक, सुसा तथा लगास यहाँ के प्राचीन खनन के विशेष क्षेत्र रहे हैं। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है 18वां, दजला और फरात नदियों के दोआब में पनपी। फिर वही क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया हुआ है कि क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। डीएसटी परीक्षा 2010 में देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन ऊपर है। फिर 19 में देखिए 19वां क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? यह जो है किस देश की? इराक की है, जिसको अब इराक कहा जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक की है। सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? मिस्र की कला से है, मेसोपोटामिया की कला से, भारतीय कला से, ईरान की कला से है। ये भी पूछा हुआ सन 2009 में। सिलेंडर सील का संबंध मेसोपोटामिया की कला से है। 3500 ईसा पूर्व के आसपास सिलेंडर सील का आविष्कार हुआ। यह एक बेलन था जिस पर चित्रों को उकेरा गया था।
जिसे गीली मिट्टी पर रोल करके तस्वीरों में कहानी को उत्कीर्ण किया जाता था। सिलेंडर सील के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। पहला है सिपार की कार्यशाला में निर्मित सील, जिसमें लवादा धारक राजा समास को एक पशु भेंट कर रहा है। और दूसरा देखिए, साइप्रस से प्राप्त सिलेंडर सील फूल पकड़े हुए 2 नग्न महिलाएं हैं। तीसरा देखिए, न्यू असीरियन पंखों वाले देवता के साथ अनुष्ठान को दर्शाता हुआ है। ये सब इसके उदाहरण दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें भी बी क्वेश्चन सही, बी आंसर सही है। मेसोपोटामिया की कला से संबंधित है सिलेंडर सील, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है? सिंधु सभ्यता, चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो टीएसटी परीक्षा 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ है। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। अब मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं जो थी, वो सिंधु घाटी की सभ्यता थी भारत में, और मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक वाली इसकी समकालीन सभ्यता थी। तो इसका आंसर क्या है? नील नदी की घाटी की में पनपी सभ्यता किस नाम से जाना जाता है? मिस्र की सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओके, एंड अगली वीडियो नेक्स्ट में रहेगी।